नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हेलो एल्केन को फॉस्फोरस हैलाइड से हम कैसे बनाएंगे। इस बार फॉस्फोरस हैलाइड में होगा आयोडीन। क्लोरीन का केस हम डिस्कस कर चुके हैं, आयोडीन का केस हम डिस्कस करेंगे, ब्रोमीन का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने ब्रोमीन के केस में फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस लिया था, रेड फॉस्फोरस को P4 से सिम्बलाइज करते हैं। लेकिन जब हम इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहता है। ठीक है, +3 +5 होते हैं, हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, यानी कि फॉस्फोरस पे 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, और आयोडीन पर आपको पता है कि 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो 3 1 क्रिसक्रॉस कीजिए वैलेंसीज Pi3। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि फॉस्फोरस जब आयोडीन के कांटेक्ट में आएगा, रेड फॉस्फोरस की हम बात कर रहे हैं, तो Pi3 ही बनाएगा। ठीक, अब हम कैसे इसको बनाएंगे और इसकी आवश्यकता हमें क्या पड़ी है। ठीक वैसे ही जैसे हमें फॉस्फोरस हैलाइड के केस में फॉस्फोरस ब्रोमाइड के टाइम पर उसको इन सीटियो बनाना पड़ा था, यानी रिएक्शन के दौरान ही, क्योंकि Pi3 भी PbR3 के जैसे अनस्टेबल होता है। आप इसको लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। तो या तो आपको इक्वेशन यानी रिएक्शन से जस्ट पहले इसको बनाना है, या फिर आपको इनको इन सीटियो बनाना है, यानी रिएक्शन के दौरान बनाना है। तो कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। फॉस्फोरस P4 में आपने आयोडीन मिक्स करने की कोशिश की तो आपके पास क्या बनेगा, ऑफ कोर्स Pi3 बनेगा, Pi3, राइट। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइए, ये P4 है, यानी कि ऐसा फॉस्फोरस जिसके स्ट्रक्चर में 4 फॉस्फोरस होते हैं। ठीक है, इस 4 को इसके ऑक्सीडेशन स्टेट या ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें, जो इसकी वैलेंसी है उससे कंफ्यूज ना करें, नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब डेफिनेटली आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 4 फॉस्फोरस है तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप 4 लिखेंगे यहाँ पर, तो आयोडीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने पड़ेंगे। इधर कितने हो गए, 4 3 12, यहाँ है 2, यानी यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा। तो रेड फॉस्फोरस व्हेन कंबाइंस विद आयोडीन विल गिव यू फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। ठीक, इसका तो काम यही खत्म। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको हमें इन सीटियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे इसको बनाइए, या रिएक्शन से जस्ट पहले इसको बनाकर रखिए। ठीक, अब क्या करेंगे हम, आपकी किताब में एक हायर होमोलॉग लिया है उन्होंने, यानी इथेनॉल की जगह प्रोपेनॉल लिया है। मैं भी आपको प्रोपेनॉल का एग्जाम्पल लेकर ही समझा रही हूँ, Pi3। ठीक है, वो तो हमने इससे पहले जो इक्वेशन बनाई थी वहाँ Pi3 को हमने बैलेंस किया था, अदरवाइज तो आप Pi3 को ओरिजिनल Pi3 के तौर पर ही दिखाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसका नाम लिखते हैं। ये क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, आप देख पा रहे हैं इसका IUPAC नेम है। और ये क्या है, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। आगे की इक्वेशन बहुत प्यारी और बहुत सिंपल है, और मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो है CH3 CH2 CH2OH, आप इसको C3 1 2 3 3 4 5 6 7 यानी हाइड्रोजन 7 C3H7OH से भी शो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं फिलहाल इक्वेशन समझाने के लिए इसको प्रेफर करूंगी। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपके पास C3H7 अलग आ जाएगा और O और H अलग आ जाएंगे। यहाँ मैं पहले भी आपको इक्वेशंस में बता चुकी हूँ कि इसको आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के तौर पर मत लीजिए, क्योंकि आगे जाके ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटेंगे ही टूटेंगे, राइट। पर्टिकुलरली इन केस में जहाँ पर हम फॉस्फोरस हैलाइड का बात कर रहे हैं। तो और इसको भी तोड़ दीजिए, तो ये P3 पॉजिटिव और I नेगेटिव। अब आप ये जानते हैं कि ये जो पॉजिटिव कंपोनेंट है ये डेफिनेटली इसके साथ जाके कंबाइन होगा, यानी आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2I। इस OH को रिप्लेस कर दिया ना I ने। ठीक, यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था। अब आपके पास बचा फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जैसे हमने बाकी के इक्वेशंस में पढ़ा था वैसे ही आप इसको समझिए कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके बना देगा PO3, और इस पे चार्ज होता है 3 नेगेटिव। बचा क्या, H पर चार्ज होता है 1 पॉजिटिव, यानी वैलेंसी 3 1 क्रिस क्रॉस कीजिए तो ये हो जाएगा आपका H3PO3, यानी आपका जो दूसरा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, ये अब आपके काम का नहीं है।
आपका जो दूसरा प्रोडक्ट बना वो हो गया आपका H3PO3, राइट। आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड। और ये क्या हो गया आपका 1 आयोडो प्रोपेन, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, कभी भी आप फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड देखेंगे ना, आप याद रखिए, मैं रिपीट करती हूँ, कभी भी आप फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड जब कभी भी ये होगा आपके पास, फिर भले ही वो PCl3 हो, PBr3 हो या PI3 हो, तीनों ही केस में ये एक कॉमन प्रोडक्ट है जो बनेगा ही बनेगा, फॉस्फोरस एसिड H3PO3। इसके अलावा एक आपके पास हेलो एल्केन बनेगा ही बनेगा। फिर अगर आप आयोडीन लेंगे तो यहाँ I आ जाएगा, क्लोरीन ले रहे होंगे तो यहाँ Cl आ जाएगा, ब्रोमीन ले रहे होंगे तो यहाँ पर Br आ जाएगा, ठीक है। आई होप इसको आप क्या बोलेंगे, 3 है ना कार्बन तो प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है ना, या फिर आप इसको बोलेंगे 1 आयोडो प्रोपेन। IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आपको नंबरिंग करनी होगी आयोडीन कहाँ पर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी के जो प्रोडक्ट्स आपने पुराने इक्वेशंस में बनाए थे उनके भी IUPAC नेम आप लोग लिख लीजिएगा, कॉमन नेम लिखेंगे या IUPAC नेम लिखेंगे, नंबर आपके नहीं कटेंगे, बशर्ते वो आपसे पूछें कि इस प्रोडक्ट का IUPAC नेम क्या है। तो आई होप आपको फॉस्फोरस हैलाइड से कैसे रिएक्ट करके अल्कोहल को आपको एक हेलो एल्केन बनाना है, ये कहानी आपको समझ में आई होगी, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और आपको ज्ञान देने की बातें करेंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, बार बार करती हूँ कि कृपया अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो उसको पूछिए। केमिस्ट्री रेक्टिफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है, आप अपने डाउट्स अपने संशय पूछते रहेंगे, क्लियर होते रहेंगे, आपको केमिस्ट्री कभी रेक्टिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि केमिस्ट्री से आपका एक अच्छा रिलेशन बन गया है, एक अच्छी दोस्ती हो गई है आपकी, राइट। तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप अपने डाउट्स पूछिए, बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन यानी कल फिर से नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी जय होगी ये तय है। बस अपने लक्ष्य को साथ कर रखिए। नमस्कार।